आप सभी को पंडित मनीष त्रिपाठी की तरफ से जय श्री राम। आज का सब्जेक्ट है शांति। हम शांति की बात कर रहे हैं, जो मन की शांति। जब मन शांत रहता है तो सभी कार्य शांतिपूर्ण होता है। तो मन की शांति क्यों जरूरी है और मन शांत रहना क्यों जरूरी है? मन की शांति इसलिए जरूरी है, कोई कार्य करना हो, किसी समाज के साथ उठना हो, बैठना हो, अपने विचार को रखना हो, अगर ये सब चीज़ करनी है तो मन शांत रहेगा तो हर एक बात समझदारी से रखी जा सकती है। अगर मन नहीं शांत रहा तो कार्य कोई पूर्ण नहीं हो सकता। मन की शांति बहुत जरूरी है और शांति जब ही हो सकती है जब संघर्ष अंदर से करेंगे। हर एक कार्य का करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। मन को शांत करने के लिए बहुत बड़ी कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। अगर मन को शांत करना है तो हर एक बात को समझना जरूरी है। आज का युग क्या है, मन को शांत कर ही नहीं पा रहा है। मन नहीं शांत है, हर व्यक्ति से तनाव पैदा हो रहा है। तनाव पैदा हो रहा है तो शत्रुता बढ़ती जा रही है। तो मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका अगर बताया गया है, खुद को अपने अंदर की दिनचर्या को पढ़ना, अपने अंदर की कमियों को झांकना। दूसरे की बताई हुई कमियां तो आपको पता चल जाएगी, आपकी अपनी खुद की कमियां आपको ही पता चलती है। तो आप मनन करें, कोई भी बात को आप अपने अंदर से निकालते हैं। अब उस बात को अगर समाज गलत बोल देता है कि आपकी ये बात गलत थी, तो उस बात को आप खुद मनन करें कि क्या मैं इस समाज में जो बात रखी थी हो सकता है गलत हो। जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं गलत हूँ तो आपको खुद शांति महसूस होगी और अगली बार जब आप बात रखेंगे तो समाज उस बात में आपकी सहमति प्रदान करेगी। तो खुद को शांत करने के लिए खुद को गहन, खुद को पढ़ना, खुद को समझना। दूसरे को तो सभी समझ लेते हैं, हर व्यक्ति दूसरे को समझ सकता है। कोई भी व्यक्ति हो दूसरे को समझ सकता है, मगर खुद को समझना आसान नहीं है। खुद को समझने के लिए, खुद को पढ़ने के लिए अपने अंदर को शांत करना पड़ेगा। जब आप खुद को पढ़ना है, खुद को समझना है, खुद को अपने अधीन करना है, तब मन को शांति मिलेगी, तभी आपको शांति मिलेगी। और जब शांति मिलेगी तो आप अपनी बात अच्छे से समाज के साथ रख पाएंगे। शांति के कई पहलू हैं। अगर शांति लानी है, समाज में शांत होना है, समाज में ठीक तौर पे शांत रहना है, तो वो अलग अलग तरीके हैं। शांति का सबसे बड़ा शत्रु है तो क्रोध। शांति का सबसे बड़ा शत्रु अगर है कोई तो उसका क्रोध। अगर आपका क्रोध आपके बस में नहीं है तो आपका मन कभी शांत हो ही नहीं सकता। आपका क्रोध आपके बस में होना चाहिए, आपका क्रोध आपके बस में खुद होना चाहिए, तब आपका मन शांत हो सकता है। तो मन को शांत करने के लिए आप अपने क्रोध को शांत करेंगे। क्रोध को शांत करने के लिए आपको शांति लानी पड़ेगी। क्रोध को शांत करने के लिए आपको शांति लानी पड़ेगी। तो क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो मन को शांत नहीं रहने देता, और शांत नहीं रहने देता तो शांति मिलेगी नहीं। हम किसी व्यक्ति विशेष शब्दों को अगर लिया जाए, सूचक शब्द में अगर देखें
किसी एक शब्द को अगर हम ले लेते हैं, कोई हमें कुछ भी बोल दिया, या अच्छा बोला या बुरा बोला, उसको अगर हमने ले लिया है मन में, तो उसकी बुराइयों के साथ जाते हैं हम, अच्छाइयों के साथ नहीं जाते। अगर अच्छाइयों के साथ जाना है तो खुद को शांत रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से बात रखता है, सबका मन विचलित होता है, सबके मन में द्वेष होता है। तो अगर मन में एक द्वेष है और आपके मन में भी द्वेष है, तो आपको क्रोध आना अनिवार्य है। इसी क्रोध को शांत करने के लिए मन को शांत रखना पड़ेगा। अगर मन शांत है तो आपका हर समय शांत रहेगा, तन शांत रहेगा, हर एक चीज बात अपने शांति पूर्वक रख सकते हैं। समाज में बड़े लोगों के साथ कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, अपने सम्मानियों से कैसे बात करना है, हर चीज की तरीका जो है वो मन के शांति से मिलती है। अगर क्रोध बस आपने अपनी बात रखी है, वो बात पूर्णतः गलत हो सकती है। क्रोध से भरी हुई बात को रखना इंसान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सोच समझकर, बात को सह कर, अपने मन को शांत कर कर बात को रखना। हर बात सच को सुनने के लिए हर व्यक्ति के अंदर मादा नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर अच्छी मादा आ जाए सच सुनने की, तो व्यक्ति शांत हो सकता है। सच बोलने वाला तो बहुत मिल सकते हैं, मगर उसने झूठ लपेट लगाना अनिवार्य मान लिया है अपने आप को। कोई व्यक्ति को सत्य से अवगत कराना उसकी सबसे बड़ी सत्यता होती है, सबसे बड़ी शांति होती है। अगर हम किसी व्यक्ति को उसके सत्य वचन से अवगत करा रहे हैं, तो हम आपके उसके दुश्मन हो सकते हैं, उसके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि आपने उसको सत्य से अवगत कराया है। अगर सत्य से अवगत आप करा ही रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, आपसे उसकी दुश्मनी हो जाएगी, उसके प्रति आपने अच्छी बातें नहीं कही। आज के युग क्या बोल रहा है, झूठ को सुनना पसंद करता है, पोलाइटली बढ़ा चढ़ा के बात करना। अरे बाप रे, किसी को बोल दिया अरे आप तो बहुत बड़े पहलवान हो, मगर वो पतला सा दुबला सा व्यक्ति है, मगर आपने उसको बोल दिया बहुत बड़े पहलवान, वो फूल के मुगोरा हो गया है। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम हैं क्या। कोई व्यक्ति सच कार्य करना भी चाहे तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको झूठ की परत सिखाने वाला, बढ़ाने वाला, बताने वाला उसका दोस्त, पड़ोसी, हर एक व्यक्ति है, सभी शामिल होते हैं उसमें। तो सच को क्या है, सच को कहना ही शांति है। तो मैं शब्द को कहने का तात्पर्य यह है कि शांति का शब्द हमने जो चुना है, ये जो सब्जेक्ट चुना है, जो ये विषय चुना है, ये सच से अवगत कराने वाला विषय है। हम खुद को, अपने आप को कभी नहीं झांकते हैं कि हम कितने गलत हैं, मगर हमको दूसरे से अवगत अगर करा दिया जाए कि हम गलत हैं, तो हम अपने आप को अगर उस बात पे ग्रहण करें कि हाँ वो व्यक्ति हमको ऐसा बोला है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, तो उसको गहन करेंगे, मतलब उस बात को सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे कि हो सकता है कि वहां पे मेरी ये बातें गलत लगी है, ये बात गलत हो सकती है। शब्द के कई मायने हो सकते हैं, शब्द के कई मायने हैं। एक शब्द अगर किसी व्यक्ति को बोला गया है, उसके कई अर्थ निकलते हैं। अब उसको बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर आपको बोला है किसी ने कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके तरीके बहुत हैं। कौन व्यक्ति किस समय और कौन भाव से बोला है, उसका भाव अलग है। उसी तरीके से सत्य को अवगत कराने के लिए इंसान के अंदर अपनी सत्यता को पहचानना पड़ेगा। असत्य की पहचान कैसे हो सकती है इंसान को? खुद से देखो, खुद के स्वरूप को देखो। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को झांको कि हम क्या बोल रहे हैं। हम अपने घर में हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं अपवाद करते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं। क्यों? हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते। अगर हम अपनी बात कहने के
एवरेज में दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। क्यों? हमें ये लगता है कि वो हमको नीचा दिखा रहा है, हमको छोटा कर देगा, तो अपनी बात को जोर शोर से रखता हूं। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? क्योंकि हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। श्रेष्ठ कोई नहीं है। श्रेष्ठ किस चीज से है हम? श्रेष्ठ वही व्यक्ति कहलाता है जो खुद को शांत रखे। अगर खुद को शांत रखेगा और दूसरे की बात शांत पूर्वक सुनेगा, वो श्रेष्ठ है। बाकी चिल्ला के बोलना, दूसरे से बात कहना है, मतलब अपनी बात को जिताने के चक्कर में दूसरे को बात को दबाना, वो श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। उस पल वो श्रेष्ठ हो सकता है क्योंकि वो हावी हुआ है, वो क्षण हावी है, इसलिए वो श्रेष्ठ हो सकता है। वो क्षण, वो पल वो हावी था, इसलिए श्रेष्ठ हो सकता है। बाकी समय वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जब उसको अध्ययन होगा अपनी बातों का, जब उसको मनन होगा अपनी बातों का, उसकी श्रेष्ठता उसके लिए धूल के बराबर है। इसलिए इस इंसान को मन को शांत करने के लिए खुद के सत्य वचन को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति ने बोला है कि आपने ये कार्य किया, यहाँ पे गलत था, तो वो गलत है, क्योंकि उसने मनन किया है आपकी बातों को। क्योंकि आपने उस समय मनन नहीं किया, आप तो श्रेष्ठ थे वहां पे, तो खुद को मनन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप वहां श्रेष्ठ थे। अगले के मन वहां शांत था, उसने मनन किया था, वहां पे आपके बारे में मनन किया कि आप गलत हैं यहाँ पे। अगर उसी समय वो बताता तो आप श्रेष्ठता के चक्कर में, खुद को सही साबित करने के चक्कर में जोर शोर से अपनी बात रखते। ऐसी श्रेष्ठता किस काम की? ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसका मन शांत नहीं है वो व्यक्ति श्रेष्ठ कभी भी नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो। अच्छे अच्छे कथावाचक व्यासपीठ में बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति आया है, एक निर्धन व्यक्ति, उसको शांति से उससे मिले, शांति से उससे बात करें, वो श्रेष्ठ है। यहाँ तो क्या है, बड़े बड़े कथावाचक क्या होते हैं, अरे पैसे वालों को गले लगाते हैं, जो झूठी आश्वासन देते हैं, लोग झूठी सराहना करते हैं कथावाचक की। अरे आपसे श्रेष्ठ क्यों कोई नहीं है? अरे कैसा श्रेष्ठ? आप कथावाचक हो, समाज में कथा वाचते हो ना, सत्य का वचन बताते हो, खुद ही नहीं सत्य हो। जब खुद सत्य नहीं हो तो दूसरे को क्या सत्यता की आप परिभाषा बताएंगे? आप नहीं बता सकते। सत्यता की परिभाषा खुद को सत्य बनाना है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे निर्धन हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब आपके लिए एक समान होना चाहिए। आपने उस व्यासपीठ में बैठकर अपनी बात रख रहे हो, तो आपको उस लायक बनाया है भगवान ने। तो जब आप उस लायक बने हो, उस स्वरूप को आपने धारण किया है, उस सत्य वचन को परिभाषित करने के लिए, तो आप सत्य बोलो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सत्यता से अवगत कराया था कुरुक्षेत्र में, क्योंकि उसको पता था सत्यता से अवगत नहीं कराएंगे तो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ सकता। तो सत्य बोलने की क्षमता इंसान के अंदर होनी चाहिए, और सत्य सुनने की भी क्षमता इंसान के अंदर होनी चाहिए। जो इंसान सत्य बोलता है, सत्य सुनता है, सत्य समाज में रहता है, वो इंसान एक अच्छा इंसान माना गया। तो समाज शांति को कैसे व्यक्त कर सकता है? शांति के कई स्वरूप हैं। व्यक्तिगत शांति, सामाजिक शांति, नंबर 3 वैश्विक शांति, नंबर 4 संघर्षों का आत्मिक शांति, न्याय और समानता की स्थापना में शांति चाहिए, सहिष्णुता और समझने को बढ़ावा को शांति चाहिए, आत्म जागरूकता के लिए भी शांति की जरूरत है। ये शांति के कुछ शब्द हैं। अगर हम शांत हैं तो सब स्वरूप शांत है। व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति को शांत रहना, ये भगवान ने उसको एक शक्ति प्रदान की है। भगवान ने इंसान को ही ये सोचने की क्षमता दी है कि आपको मन को कैसे शांत कर सकते हैं। पशु को नहीं दी है। पशु कभी ये नहीं समझता कि उसको क्या करना है, मगर इंसान को समझ है
कि हमको करना क्या है, क्या नहीं करना है। इंसान को समझना आता है। हम एक दूसरे को प्रलोभन दे देते हैं, बढ़ावा दे देते हैं कि आप ऐसे कार्य करते हो, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? गलत कार्य का प्रलोभन। हम गलत कार्य का प्रलोभन देते हैं। क्यों देते हैं? तो अपने उसमें फायदा हो तो होगा। हम बहुत दूर मत जाते हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण लें तो नेता आते हैं वोट मांगने। वो आपको आश्वासन देते हैं कि हम ये काम कर देंगे, ये नाली बना देंगे, ये इलेक्ट्रिक पोल लगा देंगे, ये सब चीज़ें आपको सुविधाएं प्रदान करेंगे। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो आपके पास नहीं आते। आपके उनके आश्वासन में, उनके प्रलोभन में आप फंस गए। आप उसी समय उनको सत्य बोल सकते हो कि आप ही या आपके जैसे कई नेताएं ये कार्य नहीं किया, हम आपको वोट कैसे दें। आप सभी जनता को जागरूक होना चाहिए, उसी समय उनको अवगत कराना चाहिए आपके बोलने से कोई फायदा नहीं है, आप झूठी तसल्ली दे रहे हो। उसमें से उनके 2 4 10 15 25 50 चमचे होंगे। अरे नहीं, विधायक जी ऐसे कर देंगे, संसद जी ऐसे कर देंगे। क्या कर देंगे? विधायक जी अपना पेट भर लेंगे, संसद जी अपना पेट भरेंगे। अगर जन सेवा करनी होती तो वो कार्य 5 साल पहले भी कर सकते थे ना। वो दोबारा वोट मांगते समय क्यों उनको याद आ रहा? कोई कार्य करने के लिए वो कानून के को निर्धारित करते हैं कि कानून और संविधान की व्यवस्था के अनुसार होगा। तो जब कानून और व्यवस्था के अनुसार कार्य होता है तो कानून और व्यवस्था के अनुसार आपको संसद भी बनाया गया होगा। तो आप उस कानून व्यवस्था के अनुसार 5 साल उस कानून को आप नहीं पढ़ पाए, उस कानून के दायरे में क्या वो रोड बन पाएगी? उस कानून के दायरे में क्या वो नाली बन पाएगी? उस कानून के दायरे में क्या इलेक्ट्रिक पोल लग सकता है? उस कानून के दायरे पे क्या समाज के लिए हित का कार्य हो सकता है? आपने 5 साल नहीं पढ़ा, 5 साल के बाद फिर वही कानून पढ़ना पड़ता है आपको। तो आपके जो बैठे पीछे क्लर्क बैठे होंगे जो बोलते हैं कि हम संविधान के दायरे से लिखी हुई किताबों के अध्ययन करके आपको मैंने ये शब्द लिखा है, इस हिसाब से आप समाज में जाएं, ये सब आपको गलत अपवाह के साथ रखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल सांसद विधायक रहा है और वो कार्य नहीं कर सकता, नहीं करा सकता है, तो 5 साल बाद वो कैसे करा देगा? क्यों? उसने 5 साल संविधान के धारा अनुच्छेद वगैरह नहीं पढ़ा, संविधान के नियम को नहीं पढ़ा, समाज के कानूनी तौर तरीके नहीं पढ़ा। क्यों? अगर कानून के तौर तरीके में अगर ये बोला जाता है कि कॉर्पोरेशन में है या नगर निगम के दायरे में रोड नाली आती है, तो नगर निगम के दायरे में जो रोड नाली आ रही तो उसका बजट जब आता है तो संसद विधायक के दायरे से ही आता है ना। क्यों नहीं कार्य किया गया? 5 साल बाद वही कार्य करने के लिए दोबारा वोट बैंक के लिए आते हैं लोग। झूठी तसल्ली। क्यों? प्रलोभन। सच नहीं बोला होगा। क्यों? किसने नहीं सच बोला वहां पे? मैंने सच और शांति की बात कर रहे हैं, इसमें नेता मथानी की बात नहीं आ रही है। यह सच और शांति की बात इसलिए बोला जा रहा है, इसमें नेता को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये प्रलोभन देने वाली बात बताई गई हमने। यहाँ प्रलोभन की बात कह रहे हैं हम, किसी व्यक्ति विशेष के, नेता सांसद विधायक से हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ मन की शांति से मतलब है। मन की अगर शांति लानी है तो झूठी तसल्ली, झूठी बात को मत रखें। झूठी बात क्यों रखें? सांसद विधायक की गलती नहीं है उसमें, उसको बताने वाला, समझाने वाले की गलती है। उसको ये सच नहीं बताया गया कि ये गलत है। आपने पिछली बार यहाँ गए थे, ये कार्य नहीं हुआ, 5 साल में वो व्यक्ति ही साइड हो गया जिसने गया था कुछ साथ लेके, चुनाव जिताने के लिए लेके गया था, समाज को बढ़ाने के लिए लेके गया था, ये समाज का विकास कराने के लिए लेके गया था। वही व्यक्ति उस संसद विधायक से साइड हो गया, वो क्या अवगत कराएगा? तो मन को शांति लाने के लिए सच की जरूरत है। असत्य वही व्यक्ति बोल सकता है जिसको सहने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। सत्य का वही उपयोग कर सकता है जो संघर्षमय जीवन जीना चाहता है। जिसको संघर्ष से जीवन नहीं जीना है, जिसको कहते हैं संघर्षमय जीवन नहीं जीना है, जिसको आरामदायक जीवन जीना है, वो झूठ और अशांति के साथ चल सकता है। संघर्षमय जीवन वही जीता है, सत्यमय जीवन वही जीता है जो पूर्ण रूप से संन्यास लिया हो, पूर्ण रूप से भगवान का हो गया हो। उसको कोई चीजों से
मतलब नहीं है। खुद से परे वो पूर्ण रूप से भगवान को पाना चाहता हो, सत्य को अपनाना चाहता हो, तो उसको कोई भी कष्ट आ जाए वो कष्ट से दूर हो सकता है। क्योंकि कष्ट पाने वाला व्यक्ति ही सत्य का सामना कर सकता है। जो कष्ट नहीं पाता है, झूठी आश्वासन में जिंदगी जी रहा है, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, उस शांति के स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता। तो शांति खुद को लाने के लिए, शांति के स्वरूप को पाने के लिए, खुद को सत्य के साथ ले जाने के लिए खुद को मनन करना जरूरी है। खुद को मनन जब ही किया जा सकता है जब मन शांत हो। मन जब ही शांत रहेगा जब आप अच्छे कार्य करेंगे, संघर्षपूर्ण कार्य करेंगे। आपको ये पता है ये कार्य करने से हमको ये चीजें मिलती है। वो संघर्षपूर्ण कार्य करना मन को शांति का स्वरूप माना गया। व्यक्ति विशेष को शांति का स्वरूप नहीं माना गया। हम देखते हैं कि आपस में भाई भाई से संघर्ष करता है, पति पत्नी आपस में संघर्ष करने लगे। ये कलयुग हो गया। जो पति पत्नी पर निर्भर है, पत्नी पति पर निर्भर है, एक दूसरे के संघर्ष करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। क्यों? उनके मन में शांति नहीं है। दोनों किसके लिए कर रहे हैं संघर्ष? दोनों बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, मगर वो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं बच्चों की नजर में। अरे मैंने ज्यादा किया, मैंने ज्यादा किया। कोई ज्यादा नहीं किया, सबने बराबर ही किया। मगर बात जिताने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी झूठी बात को बढ़ाने के लिए, अपने आश्वासन को ऐसा प्रलोभन तैयार करते हैं ना, खुद को ये लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। अरे श्रेष्ठता किस काम की? जब आपका मन ही नहीं शांत हो पाया, किस श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं? किस विषय में आप चर्चा कर रहे हैं? किस समाज में आप जा रहे हैं? इसलिए आपस में झगड़ा पति पत्नी में क्यों हो रहा है? खुद को श्रेष्ठ बना रहे। पहले क्या होता था, एक कोई श्रेष्ठ नहीं रहता था। पति पत्नी का धर्म था, अगर पति पत्नी का वैवाहिक जीवन जीना है और अच्छा जीवन चलाना है, तो एक श्रेष्ठ ना बने, तब तो जीवन सुखमय चल सकता है। अगर दोनों श्रेष्ठ बन गए तो सुखमय जीवन नहीं चल सकता। तो पहले के लोग क्या थे कि अगर पत्नी श्रेष्ठ बनी है तो उसी को श्रेष्ठ रहने देते थे, पति शांत रहता था। अगर पति श्रेष्ठ है तो पत्नी शांत रहती थी। एक ही व्यक्ति अपना दिमाग चलाता था, उसमें हाँ में हाँ भरते थे, और जो शांत व्यक्ति रहता था वो सच्चाई से उसको अवगत कराता था। आजकल दोनों अपने को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में सच्चाई से एक दूसरे को अवगत नहीं करा पाते, इसलिए वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो रहा है। ऐसे भाई भाई में हो रहा। छोटा भाई को पढ़ाता है बड़ा भाई, और बड़ा भाई जब पढ़ा लिखा के छोटे भाई को तरक्की के रास्ते में ले जाता है, तो बड़े भाई को छोटा भाई नीचा दिखाने के लिए खुद को श्रेष्ठ बन जाता है और उसको बोलता है तुम उस काबिल नहीं हो। क्यों? श्रेष्ठ कैसे? अरे जिसने तुमको काबिल बनाया वही श्रेष्ठ है। तुम आजीवन पैसा कमा सकते हो, आजीवन सब कुछ कमा सकते हो, सब कुछ ला सकते हो, मगर श्रेष्ठ जब ही हो सकते हो जब उसकी बात को आप समझ पाओ। भाई भाई में द्वेष हो रहा है, किस वजह से? श्रेष्ठता, क्योंकि एक दूसरे को सच से अवगत नहीं है। जिस भाई ने अपनी पूरी कमाई धन दौलत लगा के छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, आज उस काबिल बना दिया, कोई अच्छी पोस्ट में बैठा है, तो वो श्रेष्ठ हो गया। जो व्यक्ति अपने परिस्थिति के हिसाब के साथ पढ़ा था वो मूर्ख हो गया। क्यों? उसका मन शांत था। जब शांत था, सत्य था, तभी तो वो मेहनत किया। काबिल बनाने वाला ही व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है। झूठ बोलने वाला, झूठ में पॉलिश लगाने वाला, दूसरे को झूठी आश्वासन देने वाला वो व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ये समाज है, हम समाज के साथ जुड़े हैं और समाज हमारे को लेके चल रहा है।
हम समाज से दूर नहीं हैं। समाज में बहुत ऐसी जनसंख्या है जो अच्छे व्यक्ति होंगे, उन व्यक्तियों की बात कोई नहीं सुनता, उन व्यक्तियों की बात कोई समझता नहीं। क्यों? उनको मूर्ख लोग समझते, क्योंकि वो शांति से अपनी बात रख रहे हैं, वो समाज को समझ रहे हैं। और जब वो संसार में नहीं रहते, उनकी बात लोग गुणगान गाते हैं, उनकी बातों को उदाहरण के तौर पे लेते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं समाज में। तो शांति बहुत जरूरी है, शांति ही समाज को लेके चलती है। हर क्षेत्र में शांति की जरूरत है। अगर क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को हम ले जाए तो जहाँ अगर शांति नहीं है वो क्षेत्र किसी काम का नहीं है। चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट विभाग हो, चाहे समाज हो, चाहे घर के भाई हो, बड़े बुजुर्ग हो, माता पिता हो। आजकल अपने माता पिता की इज्जत क्यों नहीं कर रहे लोग? श्रेष्ठ बन जाते, अपने माँ बाप से श्रेष्ठ बन जाते। अरे माँ बाप ने जन्म दिया है, जो माँ बाप ने आपको जन्म दिया है वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बच्चे अगर पढ़ लिख के माँ बाप के आशीर्वाद से आगे बढ़ गए तो अपने माँ बाप को उस काबिल नहीं समझ पा रहे हैं कि वो समाज में बैठने लायक है। ये सोचो, ये क्या बात है? श्रेष्ठ आपको किसने बनाया? योग्य किसने बनाया? आपके पिता ने, माता ने बनाया। वो उस जमाने में नहीं पढ़े थे, मगर उसने मेहनत करके 2 पैसे कमा के आपको उस काबिल बना दिया कि आप उस वहां तक पहुंच गए, आप उस चेयर तक पहुंच गए। वो सत्य से अवगत थे कि मैंने ये गलती की, अपने बच्चे को ये गलती नहीं करने दूंगा, ये सत्य है। इसलिए वो उन्होंने मेहनत किया, दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया है। ये श्रेष्ठता है, ये सत्य है। उनको खुद को सत्य से अवगत हुआ, उनका मन तभी शांत हुआ जब बच्चा उस काबिल बन गया। हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी भाव, विचार, विमर्श के साथ मन को शांत करके रखनी चाहिए। बस मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और आगे विश्वास के बारे में हम बात रखेंगे आने वाले समय में। जय हिंद।